नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस समय काफ़ी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और पंजाब, दिल्ली एनसीआर और हिमाचल में तो बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है और इन मैदानी इलाकों में उस बर्फबारी का असर अब देखने को मिल रहा है। शीतलहर सी प्रतीत हो रही है। जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप खिल रही है वहाँ तो मौसम फिर भी अनुकूल है, लेकिन जहाँ 2-3 दिनों से धूप नहीं खिली और हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश भी हुई है, वहाँ पर अब इस समय सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में किसान भाइयों, फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। आलू की फसल की हम बात कर रहे हैं। आलू की फसल को प्रतिदिन देखभाल करना आवश्यक होता है। जब मौसम खराब हो तब विशेष करके ज़्यादा देखभाल करना होता है। और हवा चलती है या बूंदाबांदी होती है उस समय तो पाला नहीं पड़ता, लेकिन जब हवा बंद हो जाए और जो है तेजी से सूखी ठंड जब पड़ती है उस समय किसान भाइयों आलू की फसल में पाला जमने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस परिस्थितियों का आप नज़र रखें और उन परिस्थितियों से भी बचाव करना है। उसके लिए आप किसान भाइयों जब भी सिंचाई करें ऐसे समय में, उस समय आप सल्फर का प्रयोग सिंचाई के साथ कर सकते हैं। कोई भी स्प्रे भी आप सल्फर का कर सकते हैं। फंगीसाइड का जहाँ बारिश हो गई है वहाँ 8 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना आवश्यक होता है, और जहाँ मौसम खुला है वहाँ 15 दिन का अंतराल एक फंगीसाइड से दूसरे फंगीसाइड के बीच में आप कर सकते हैं। और एक ही फंगीसाइड का बार बार रिपीट न करें। आप बीच में कोई भी आप फंगीसाइड ले सकते हैं। एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसी हम जानकारी पूर्व में भी कई वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। इस समय बाराबंकी फर्रुखाबाद क्षेत्र के किसानों के बहुत सारे मैसेज भी हैं और उन्होंने बताया कि उनके खेतों में परपरा आ रहा है। हालांकि परपरा शब्द इस तरह का कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। परपरा से मैं जहाँ तक समझता हूँ पर्पल कलर के पत्ते होना समझता था, लेकिन कुछ किसान भाई बताते हैं कि उनकी निचली पत्तियों पर काले छींटे नजर आ रहे हैं। अगर किसान भाइयों निचली पत्तियों पर काला स्पॉट आ रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसको हम नाम देते हैं अर्ली ब्लाइट, जिसको कहते हैं अगैती झुलसा। और अर्ली ब्लाइट एक टेक्निकल टर्म है, अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस की वजह से आती है और बरसात में इसके बढ़ने की कई गुना क्षमताएं इसकी बढ़ जाती हैं और तेजी से ये फैलता है। इसके लिए आप इसके उचित फंगीसाइड का सबसे पहले स्प्रे करें। किसी भी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कोई भी प्रकार का उर्वरक खाद या यूरिया बिल्कुल नहीं डालना है। ऐसे कंडीशन में एनपीके भी प्रयोग नहीं करना है। केवल उचित फंगीसाइड आप मैटीराम डाइमेथोमार्फ का प्रयोग कर सकते हैं, रेडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब और जो है मेटल एक्सेल। ये जो गिने चुने कुछ नाम हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं ब्लाइट की डिसीज में। अगर किसान भाइयों इनका प्रयोग करें तो इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक जैसे कि वेल्डामाइसिन है 200 से 250 ml प्रति एकड़, और या फिर ये नहीं मिल रही तो कासुकामाइसिन है या फिर आपकी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है। इनकी पुड़ियाँ आती हैं, इनका भी प्रयोग आप जो है इन पर दी हुई मात्रा के अनुसार जरूर करें इनके साथ में। और जब ब्लाइट आ चुकी है, चाहे नीचे की पत्तों की तरफ से आए अथवा ऊपर के पत्तों की तरफ से आए, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक ब्लाइट होती है वो होती है लेट ब्लाइट। जो ऊपर के पत्ते स्टार्टिंग में ऐसे लगता है जैसे किसी के कारण जल गए हों, जले जुले, आप एक स्पॉट दूसरे स्पॉट के बीच में हरापन दिख सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे मिल करके और पत्ते को पूरी तरह से नष्ट करते थे। फिर डंठल आता है, डंठल नष्ट होता है। ये प्रक्रिया मात्र 1 हफ्ते में हो जाती है और उसके बाद ट्यूबर पर भी ये असर डालता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपकी लेट ब्लाइट। अगर ऐसी कंडीशन है तो उचित फंगीसाइड का प्रयोग करें। पूरी तरह से इसको पहले समाप्त करें जब आपकी नई पत्तियां, कोमल पत्तियां बढ़िया आए और जो रोगी पत्तियां हैं वो झड़ जाए, पीली पड़ जाए या सूख जाए। उसके बाद आप कोई भी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशन हमने बताया है आपको। कई बार कई किसान भाइयों के व्हाट्सएप पे भी जवाब दिए हैं, कई वीडियोस भी हमारे इस तरह के हैं। तो आप किसान भाइयों अगर नई कोमल जो पत्तियां आ रही हैं उनमें पीलापन आ रहा है, पीली उसके नीचे पीले हैं, तो समझ लीजिए उसमें थोड़ा सा आपको नाइट्रोजन की जरूरत है। तो 13-0-45 एनपीके आता है, उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ स्प्रे कर सकते हैं। 13-0-45 का मेरा मतलब है थोड़ा सा उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है 13% और फास्फोरस होती नहीं इसमें, और जो है आप पोटेशियम होती है 45%। अगर आपको ये उस समय से स्प्रे करना है जब आपको चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। सल्फेट फॉर्म में हर जगह अवेलेबल है, कहीं कहीं चिलेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो आप 13-0-45 के साथ में सल्फेट फॉर्म में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg ले लें, फेरस सल्फेट 500 ग्राम से 800 ग्राम ले सकते हैं, और जिंक जो है 250 ग्राम सल्फेट की फॉर्म में, और इसके साथ बोरॉन 200 ग्राम लेकर के 200 लीटर पानी में इसका
जो है स्प्रे आप कर दीजिए। कोई भी परपरा, किसी प्रकार का परपरा यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, ज़्यादातर मैग्नीशियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, वो सही हो जाएगी। इससे पहले जरूरी यही है किसान भाइयों कि फंगीसाइड का उचित प्रयोग करें। फंगीसाइड के साथ किसी भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उर्वरक यूरिया को मिलाना नहीं है। अगर किसान भाई एनपीके 13-0-45 नहीं है आपके पास तो 2 किलो यूरिया जो नॉर्मल आता है उसके घोल का भी प्रयोग प्रति एकड़ में आप कर सकते हो। सल्फेट की फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हो। तो ये रहा एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है किसान भाइयों, जब आपकी फिसल बिल्कुल हरी भरी नई पत्तियां आ रही हैं, रोग ठीक करने के बाद की बात कर रहा हूं, उस समय आप ये देखेंगे कि आपको एनपीके 0050 की आवश्यकता होती है। एनपीके अगर आपकी अर्ली स्टेज है, अभी 50-60 दिन का है, 65 दिन का, उस समय एनपीके 05234 लिया जा सकता है। जब एनपीके 05234 आप ले रहे हैं तो उस समय चिलेटेड फॉर्म में ही आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। चिलेटेड में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं किसान भाइयों, तो मैंने कई बार बताया 800 ग्राम से 1 केजी मैग्नीशियम लेंगे, 500 ग्राम आयरन लेंगे चिलेटेड, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेंगे, मैग्नीज अगर मिल जाती है तो वो भी चिलेटेड 100 ग्राम ले लेंगे आप, और बोरॉन 200 ग्राम ही लेंगे इस कंडीशन में। और 200 लीटर पानी यानी 1 ग्राम प्रति लीटर की बोरॉन आप प्रयोग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी से बढ़िया तरह से आप स्प्रे कर दीजिए, परपरा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से किसान भाइयों आपकी जो समस्या है उसका निदान यही है। अब हम थोड़ा सा भावों की तरफ रुख कर लेते हैं। तो भाव की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 114 गाड़ियां हैं, जिसमें 30 गाड़ी कल की बैलेंस हैं। पुराने आलू के रेटों में मांग के अनुसार हल्का फुल्का सुधार देखा जा सकता है। जो चिप्सोना है वो 13 गाड़ियां हैं। आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना 250 से लेकर के 330-340 रुपए पैकेट के रेट से बिक रहा है। बम्पर क्वालिटी का चिप्सोना 450 से साढ़े के आसपास की बिक्री आज भी देखी गई है। और जो सूर्या है उसके रेट 500 से 700 रुपए क्विंटल के हैं। ये क्विंटल के पैकेट के रेट है किसान, माफ करना, ये दिल्ली आजादपुर में पैकेट के रेट हैं। और अब 37 आलू का आना बिल्कुल बंद घाई है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। नए आलू की बात करें तो संबल की आज 59 गाड़ियां हैं, जिसमें 350 से 380 रुपए पैकेट के रेट से संबल का आलू बिका। एक आध कोई 400 रुपए पैकेट भी बिका है, बढ़िया पीली मिट्टी का आलू। और पंजाब का जो आ रहा है वो 270 से 320-30 रुपए पैकेट के रेट से बिक रहा है। शाहबाद का 270 से 330 में बिक रहा है। और किसान भाई नया जो एलआर आ रहा है वो 500 से 650 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे दिल्ली आजादपुर के भाव। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर भी बेवर और शाहबाद से आलू आता है, वो 800 रुपये 825 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं लाल आलू 1000 से के आसपास की बिक्री, 1000 रुपये क्विंटल के रेट से। बात करें किसान भाइयों पुराने आलू की, तो यहाँ 500 से लेकर के 650 और 700 रुपये क्विंटल के रेट से पुराना आलू चिप्सोना बिक्री हो रहा है। इसी रेट से अब कानपुर में भी पुराना चिप्सोना बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में नए आलू की 40 से 45 गाड़ियां हैं, 20 से 25 हज़ार पैकेट। और सफेद आलू बिक रहा है 600 से लेकर के 700 रुपये क्विंटल। 650 और 600 में ज्यादातर आलू है, 700 भी बिक्री हुआ। और लाल आलू जो बिक्री हो रहा है किसान भाई, लाल पुखराज 1000 से 1100 रुपये क्विंटल और लाल कंचन 800 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। ठठिया मंडी और कन्नौज के आसपास के खेतों से भी किसान भाइयों आलू की लोडिंग हो रही है बाहर के लिए, और वहां पर 300-350 रुपये पैकेट के आसपास कि किसान भाई खेतों से आलू की बिक्री करा रहे हैं। बात करें ठठिया मंडी की, तो यहाँ सफेद आलू 271 से 351 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 481 से 551 और सुपर क्वालिटी का कुछ लॉट 561 रुपए तक की बिक्री देखी गई। पैकेट के रेट हैं किसान भाइयों। फरुखाबाद की बात करें सातनपुर मंडी की, तो यहाँ पर 80 से 90 गाड़ियों की आज आमदनी अचानक बढ़ी है। और इसमें किसान भाइयों अगर आलू के रेटों की तुलना करें कल की बात और आज की, तो रेट लगभग वही है। 501, 521, 551, 571, 581 और कुछ लॉट 625 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुए। बात करें किसान भाइयों कल जो संडे है, तो ये सूचना सभी किसान भाइयों के लिए है कि फरुखाबाद मंडी अब संडे को बंद रहा करेगी। नबीगंज मैनपुरी से भी हमारे पास रेट प्राप्त हुए हैं, 7 से 8 हज़ार पैकेट की आमदनी है। सफेद आलू 301 से 341 रुपये पैकेट और लाल आलू 511 से 551 रुपये पैकेट तक की बिक्री यहाँ पर देखी गई है। जयपुर मंडी में किसान भाइयों वही रेट है, स्थिर चल रहा है। पुराने आलू के रेट 5 से 7 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का जो 8 से 9 भी बिक्री हो रहा है, बढ़िया लाल आलू बिक रहा है 8 से 9 के आसपास। तो बाकी 5-7 में सफेद यानी 37-93। नए की बात करें तो 5 से लेकर के 9.5 रुपये किलो की रेट है। सुपर क्वालिटी के एक आध लॉट 10 तक की भी बिक्री देखी गई। इंदौर मंडी में भी 7-8 हज़ार पैकेट की नए आलू की आमदनी है। पोखरा 6 से 7 रुपये किलो। ज्योति पका हुआ 90 दिन प्लस का 10 से 10.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का जिसका छिलका उतर रहा है कच्चा आलू 6 से 7 रुपये किलो। एलआर लाल आलू 11 से 12.5 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का हल्का 9 से 10.5। सुपर 6 5 से 7 रुपये किलो और एटीएल 9 से 10 रुपये किलो के रेट से इंदौर की मंडी में
बिक्री हो रहा है। बात करें सर भाइयों महाराष्ट्र की मंडियों की, तो अकोला है, जलगांव है, इन मंडियों में किसान भाइयों रेट स्थिर हैं। मुंबई की में भी लगभग रेट तो स्थिर ही है, इसी रेट से चल रहा है। आवत की बात करें तो 26 बड़ी गाड़ी 18 छोटी मिलाकर के 44 गाड़ियों में 18,011 पैकेट की आमदनी है। मुंबई में 11 से लेकर 12 और सुपर क्वालिटी का 13 रुपये किलो तक पुराना आलू बिक्री हो रहा है। बाकी ये जो 37 स्थान में जो यूपी से जा रहा है शुगर फ्री आलू 4 से 8 रुपये किलो, और जो किसान में नया आलू है उसके रेट भी 7 रुपये से लेकर के 16 रुपये किलो के रेट है क्वालिटी वाइज। जो इंदौर से पहुंच रहा है वेफर पास है वो 14 से 16 बिक रहा है। बाकी का जो वेफर पुखराज वगैरह है वो 7 से लेकर के 11-12 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर की तो 24,807 पैकेट की आमदनी, जिसमें यूपी की 25 से लेकर 26 गाड़ियां यूपी की भी पहुंच रही हैं। 17 से 19 रुपये किलो के भाव है सुपर क्वालिटी के आलू के। हल्के के वास्तव में कोई भाव नहीं है, लेकिन मीडियम क्वालिटी का 10 से 15 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्के के कोई रेट नहीं है। जिस रेट ग्राहक खरीद ले उसी रेट बिक्री करने को तैयार रहते हैं। इस तरह चेन्नई की बात करें तो यूपी की 6 से 7 गाड़ियां यूपी की पहुंच रही होगी। 15 से 17 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 10 से 14, और हल्के के कोई रेट नहीं है। मदुरई में भी 4 से 5 गाड़ियां हैं 18 से 19 रुपये किलो, हल्का 10 से 15 रुपये किलो, और यहाँ पर के नीचे कोई रेट नहीं। तिरछी मंडी में 2 से 3 गाड़ियां 17 से 18 रुपये किलो के रेट, हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर के 16 रुपये किलो के रेट है, और इससे नीचे के भाव में जो बिक जाए वो रेट। इसी तरह से किसान भाइयों रेटों से आलू अभी बिक्री हो रहा है। और अब आलू जो है लगभग जो है पुराना तो अब समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि जनवरी में भी जो कहा था जनवरी तक चलेगा तो चल तो रहा ही है, भले उसके रेट अब कुछ भी रहो। कभी कभी जनवरी में बहुत अच्छे रेटों से भी बिक्री हो जाता है आलू। इस बार नए आलू की भरमार, नए आलू की क्वालिटी की बेहतर आ रही है। जब बाहर पहुंच रही है वो क्वालिटी आलू, वो एमपी से आने शुरू हो गया पका आलू, नया जो पका आलू एमपी से आना शुरू हो गया है ऐसी कंडीशन में। और साउथ की भी जो फसलें हैं वो भी अब धीरे धीरे आने लगी हैं नए आलू की। तो ऐसी कंडीशन में जो पुराना स्टोर का आलू है उसके रेट के बढ़ने की गुंजाइश कमी है। बाकी ईश्वर के हाथ में किसान भाइयों, समय के हाथ में, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और भविष्यवक्ताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। आने वाली फसल को बढ़िया तरह से करिए आप, और उसकी बिक्री का आपको जो जैसा अंदेशा लगता है नजरें जमा के रखिए खबरों पर। यह बिल्कुल सच्चाई है कि माहौल आपके विपक्ष में तैयार करने की कोशिश की जा रही है, और अभी प्रोडक्शन की कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि दिखाया जा रहा है जो पुराना, जो पहले जब ज़्यादा गर्मी थी उस समय की जो बुवाई हुई थी उसमें 3 से 4 ट्यूबर ही है, इसके ज़्यादा नहीं है। वो उनकी साइज ठीक हो गई है। जो बाद में बुवाई हुई है लेट बुवाई, उसमें ट्यूबर्स तो ज़्यादा है लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बम्पर आमदनी आने की उम्मीद है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मिली जुली प्रतिक्रिया हैं, और 15-20 दिन के बाद स्थिति जैसे क्लियर होगी तब हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।